हेलो गाइस, तो आज इस वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं क्लास 10 की एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली चौथी द्विघात समीकरण। तो प्रश्नावली 4.1 से लेकर 4.3 तक अपन पहले सोल्व कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज देखेंगे प्रश्नावली 4.4। तो प्रश्नावली 4.4 में 5 क्वेश्चन है, 500 के 500 अपन इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन सोल्व करने से पहले देखते हैं इसका थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट, क्योंकि चीज़ों को सीखना बहुत ज़रूरी है। तो देखेंगे मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति को समझने के लिए 3 केस हैं। इन तीनों केसों को मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ। तो देखो, तो ये द्विघात समीकरण क्या होता है, इसका व्यापक रूप मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ। डिटेल में इसको मैंने प्रश्नावली 4.1 के वीडियो में समझाया हुआ है। तो व्यापक रूप होता है इसका ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ क्या a की वैल्यू 0 नहीं होती, ठीक है। इसमें एक चीज़ होता है d, इसको बोलते हैं विविक्तिकर। ये होता है b² माइनस 4ac डी का मान, ठीक है। तो देखो, केस पहला है, केस दूसरा है और केस तीसरा है। तो पहला केस है, यदि d का मान धनात्मक हो तो वास्तविक मूल होते हैं। जैसे d का मान मेरे पास है कि 1/2 है, और जैसे 14 है, 13 है, जो भी है मेरे पास d का मान है, तो वास्तविक मूल होते हैं और दोनों मूल अलग अलग होते हैं, ठीक है। केस दूसरा है मेरे पास, यदि d का मान धनात्मक हो, या धनात्मक तो नहीं कह सकते अपन इसको, यदि d का मान शून्य हो, क्या हो, शून्य हो, तो वास्तविक मूल होते हैं, लेकिन दोनों मूल समान होते हैं, ठीक है। यदि d का मान क्या है, शून्य। अब केस तीसरा, यदि d का मान ऋणात्मक हो तो वास्तविक मूल नहीं होते। जैसे d का मान मेरे पास है -4 है, -1 है, तो वो क्या होगा, वास्तविक मूल नहीं होंगे, क्योंकि ये क्या है, असंभव है, ठीक है। अब इसमें जैसे d का मान शून्य है तो x बराबर 1/2, 1/2, दोनों मूल क्या होंगे, समान होंगे। या x बराबर 4 है तो दूसरा भी 4 होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। इन मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है, और मूल का अस्तित्व हो तो अस्तित्व कब होता है, जब या तो मान d का मान या तो शून्य हो या धनात्मक मान हो, तो अस्तित्व होता है। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है और मूल भी ज्ञात करने। तो क्वेश्चन पहले का पहला है, 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। तो एक द्विघात समीकरण के रूप में है। तो यहाँ से देखो, a का मान तो क्या है, 2, b का मान है -3 और c का मान है यहाँ से 5। तो मैं यहाँ से विविक्ति कर d निकालूंगा। d होता है b² माइनस 4ac। देखो, b² -3 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान 2 गुणा c का मान 5, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, माइनस 4 को 2 से गुणा करूँगा 8, 8 को मैं 5 से गुणा करूँगा 40। तो d बराबर हो गया यहाँ से -31। तो d क्या है, यहाँ से छोटा है 0 से, ठीक है। तो ये मैं यहाँ लिखूँगा, यहाँ पर d का मान ऋणात्मक है, अतः इसके मूल नहीं होंगे। अब दूसरा देखते हैं इसका। दूसरा है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0। तो यहाँ से देखो, a का मान कितना है, 3,
बी का मान है -4√3 और सी का मान है 4। तो अब देखो मैं पहले डी निकालूंगा, b² - 4ac। तो बी का मान है -4√3 का स्क्वायर -4 गुणा a का मान 3 गुणा c का मान 4। -4 का स्क्वायर 16 और 3√3 का स्क्वायर 3 माइनस 4 को 3 से गुणा किया 12, 12 को 4 से गुणा किया 48। देखो 16 को 3 से गुणा करूँगा 48 माइनस 48 बराबर 0। तो डी का मान क्या आ गया यहाँ से 0। तो डी का मान 0 आया तो दोनों मूल क्या होंगे, समान होंगे। मैं लिख दूँगा यहाँ पर डी का मान 0 है, अतः समीकरण का अस्तित्व होगा, वह दोनों मूल समान प्रकृति के होंगे। ठीक है, दोनों मूल समान होंगे। तो आज मैं निकाल लेता हूँ मूल दोनों। तो देखो अक्स बराबर क्या होता है, माइनस का b प्लस माइनस √b² - 4ac बटा 2a। अब देखो अक्स बराबर -b बटा 2a में b को और √b² - 4ac दोनों को 2a से भाग दे दूंगा, प्लस माइनस b² - 4ac किसके बराबर होता है, d के बराबर होता है, d का अंडर रूट बटा 2a। अब d का मान क्या है यहाँ पर 0, तो ये तो पूरा ही 0 हो गया ना। तो अक्स बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से -b बटा 2a प्लस माइनस √d का मान क्या है 0 बटा 2a। तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है मेरे पास। तो अक्स बराबर क्या हो गया, माइनस का b बटा 2a, रख दो मान। तो अक्स बराबर -b, तो b का मान है ये माइनस और b का मान है -4√3 बटा 2 गुणा a का मान है यहाँ से 3। तो ये हो जाएगा अक्स बराबर माइनस और माइनस प्लस 4√3 बटा 3 को मैं 2 से गुणा करूँगा 6। ये हो गया अक्स का मान मेरे पास 4√3 बटा 6 और ये कट भी रहा है 2 से, तो ये हो जाएगा। तो अक्स बराबर 2√3 बटा 3। अब देखो मैं इसको आगे और कर सकता हूँ। अक्स बराबर 2√3 बटा, इस 3 को मैं √3 गुणा √3 लिख सकता हूँ। √3 से √3 कैंसिल, क्या होगा 2 बटा √3। तो अक्स का मान क्या आ गया मेरे पास 2 बटा √3। अक्स का दूसरा मान क्या होगा, एक मूल तो ये हो गया और दूसरा मूल क्या होगा, दूसरा भी यही होगा। क्यों, क्योंकि d का मान क्या आया था मेरे पास यहाँ पर 0 आया था। तो d का मान 0 होने पर क्या होता है, दोनों मूल समान होते हैं। तो जो दूसरा मूल भी क्या होगा, यही अक्स बराबर 2 बटा √3। तो मैं लिख लूँगा अतः समीकरण के दोनों मूल 2 बटा √3 और 2 बटा √3 होंगे। ठीक है, और जो तीसरा है इसमें 2x² माइनस का 6x प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ से a का मान 2, b का मान माइनस का 6, c का मान 3। देखो मैं d निकालूंगा तो b² - 4ac। तो देखो b का मान है मेरे पास माइनस का 6, तो -6 का स्क्वायर -4 गुणा a का मान 2 गुणा c का मान 3। 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, माइनस 4 को 2 से गुणा करूँगा 8, 8 को 3 से गुणा करूँगा 24। तो 36 माइनस 24 ये हो जाएगा यहाँ से 12। तो d बराबर हो गया 12। तो d का मान धनात्मक आ गया, तो इसके मूल होंगे। अतः मूलों का अस्तित्व होगा। तो निकालो मूल। तो अक्स बराबर क्या होता है, बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac बटा 2a। निकाल लो यहाँ से। देखो अक्स बराबर b का मान है यहाँ से मेरे पास माइनस का 6 प्लस माइनस √b² - 4ac का मान क्या होता है d के बराबर, d क्या है 12 बटा 2 गुणा a का मान है 2। अब देखो अक्स बराबर माइनस को माइनस से गुणा करूँगा प्लस हो जाएगा √12 बटा 4। तो अक्स बराबर 6 प्लस
माइनस √12 को 2 √3 लिख सकता हूँ बटा 4। अब देखो 2 कॉमन आ जाएगा तो x बराबर 2 कॉमन ले लिया, इधर क्या बचेगा 3 प्लस √3 बटा 4। तो मैं इससे काट दूँगा, यहाँ 2 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों है। तो x बराबर 3 प्लस माइनस √3 बटा 2, ये हो गया मेरे पास। तो मैं एक बार धनात्मक ले लूँगा, धनात्मक लेने पर x बराबर 3 प्लस √3 बटा 2, और एक बार ऋणात्मक ले लूँगा तो x बराबर 3 माइनस √3 बटा 2। तो ये दोनों मूल हो गए मेरे पास। अतः समीकरण के दो मूल x बराबर 3 प्लस √3 बटा 2 और 3 माइनस √3 बटा 2 होंगे। ठीक है। प्रश्न दूसरा है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो। दोनों मूल क्या है? बराबर हैं। यहाँ से k का मान निकालना है। आ जाओ। तो ये एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट है 2x² प्लस का kx प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ से k का मान निकालना है मेरे को। तो देखो a का मान है यहाँ से 2, b का मान है k, c का मान है 3। तो आ जाओ, मैं d निकालूंगा यहाँ से, b² माइनस 4ac। तो d बराबर b k का स्क्वायर, b का मान क्या है k, तो k² माइनस 4 गुणा a का मान 2 गुणा c का मान 3। तो d बराबर k² माइनस 4 को 2 से गुणा करूँगा 8, 8 को 3 से गुणा करूँगा 24। तो k², तो d बराबर हो गया k² माइनस 24। तो d का मान क्या है? 0। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उसके दो बराबर मूल हो। दो मूल बराबर होते हैं तो d का मान क्या होता है? 0। तो दो मूल बराबर होने पर d का मान 0 होता है। ठीक है। तो जो 0 बराबर k² माइनस 24। तो k² बराबर क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा, प्लस का इधर माइनस में इधर आके प्लस का 24 हो जाएगा। तो k बराबर क्या हो जाएगा? 24 का अंडर रूट। ये हो गया k का मान। अब देखो मैं ऐसे निकालूंगा √24 का मान। √24 का मान होता है 2√6। ठीक है। देखो 24 के गुणनखंड करता हूँ मैं, 12, 6। तो इसका जोड़ा बन रहा है तो ये तो आ जाएगा एक बार, और इसका जोड़ा नहीं बन रहा है तो 3 दूनी 6 रहेगा अंडर रूट में। ठीक है। तो 2√6 ये हो गया मेरे पास k का मान। तो मैं लिख दूंगा आता है, तो ये k का मान प्लस और माइनस दोनों में रहेगा। k बराबर प्लस माइनस 2√6, ये आंसर है। ठीक है। अब सेकंड देखते हैं इसका। सेकंड है kx x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। kx से मैं गुणा करूँगा इसको, kx² हो जाएगा माइनस का 2kx हो जाएगा, और ये प्लस का 6 बराबर 0। अब ये देखो एक द्विघात समीकरण की फॉर्म में है भाई, ये यहाँ x² का गुणांक है, यहाँ x का गुणांक है, और यहाँ अचर पद है। तो यहाँ से a का मान तो क्या है? k, b का मान क्या है? यहाँ से माइनस का 2k, और c का मान क्या है? यहाँ से 6। तो आ जाओ d निकालते हैं, b² माइनस 4ac। तो देखो b का मान क्या है मेरे पास? 2k, तो माइनस का 2k का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान है k गुणा c का मान है 6। तो 2k² का हो जाएगा 4k² माइनस 4 को मैं 6 से गुणा करूँगा 24 के हो गया है। तो अब देखो d बराबर, इनमें से 4 कॉमन आ जाएगा या 4k कॉमन आ जाएगा। 4k कॉमन ले लिया, इधर क्या बचेगा? k बचेगा, माइनस इधर 6 बचेगा। ठीक है। अब d का मान क्या होगा? 0, क्योंकि दोनों मूल बराबर है। तो 0 बराबर 4k और k माइनस 6। अब यहाँ से देखो मैं 4k के बराबर 0 ले लेता हूँ एक बार, 4k बराबर 0। तो k बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से 0/4, तो k बराबर क्या हो गया? 0। ठीक है। अब मैं k माइनस 6 बराबर 0 ले लेता हूँ, k माइनस 6 बराबर 0। तो k बराबर क्या हो जाएगा? 6 इधर माइनस में, उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो k बराबर हो गया 6। तो k का मान एक बार आया 0, एक बार आया 6। तो 0 तो क्या है? नॉट पॉसिबल है, असंभव है। तो k का मान क्या होगा? 6। तो ये मैं इसको लिख दूंगा असंभव।
ठीक है, तो मैं लिख दूँगा अतः k का मान 6 होगा। ठीक है। क्वेश्चन तीसरा है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो चलो देखते हैं। ये कोई एक आयत के आकार की बगिया है, इसकी ये चौड़ाई हो गई और ये लंबाई हो गई। तो आ जाओ, मैं ले लेता हूँ माना कि आयताकार बगिया की चौड़ाई x मीटर है। चौड़ाई को मैंने x मीटर ले लिया, तो लंबाई क्या हो जाएगी? यहाँ से इसकी 2 गुनी है, तो लंबाई हो जाएगी 2x मीटर। ठीक है, आ जाओ प्रश्नानुसार। इसका क्षेत्रफल दिया है 800, ठीक है, मीटर स्क्वायर में। तो क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है इसकी? 2x और चौड़ाई कितनी है? x। तो x गुणा 2x बराबर 800। तो यहाँ से 2x स्क्वायर हो गया ना, 2x को x से गुणा करने पर, तो 2x स्क्वायर बराबर 800। तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 2 इधर गुणा में इधर के भाग लगेगा, तो x स्क्वायर बराबर 400। तो x बराबर क्या हो जाएगा? इधर से इसमें स्क्वायर उठाऊंगा तो इधर रूट में आ जाएगी वैल्यू, तो रूट 400 प्लस और माइनस दोनों में रहेगी है। तो x इक्वल टू प्लस माइनस 400 का रूट 4 का होता है 2 और 2 शून्य का 1, तो x का मान आ गया प्लस माइनस 20। ठीक है, तो x बराबर, एक बार मैं धनात्मक ले लूँगा और एक बार ऋणात्मक ले लूँगा। तो अब जो आयताकार बगिया है तो उसकी लंबाई या चौड़ाई जो भी है वो ऋणात्मक तो हो नहीं सकती, क्या होगी? धनात्मक होगी। तो x क्या माना था मैंने? इसकी चौड़ाई मानी थी। यह तो क्या हो गया? असंभव। तो मैं यहाँ लिख दूँगा अतः आयताकार बगिया की चौड़ाई बराबर 20 मीटर है तथा लंबाई बराबर 2 गुणा 20 बराबर 40 मीटर है। लंबाई क्या ली थी मैंने? 2x ली थी ना यहाँ से, तो 2 को मैं x मतलब x का मान था 20 से गुणा कर दूंगा, 40 मीटर हो गई। ठीक है, ये हो गया आंसर। चौथा प्रश्न है, क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। कोई भी 2 मित्र, उनकी आयु का योग है 20 वर्ष। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 था, तो 4 वर्षों में पहले उनकी आयु का गुणनफल क्या था? 48। तो वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। आ जाओ, मैं ले लेता हूँ यहाँ पर माना कि पहले मित्र की आयु x वर्ष है, तो दूसरे मित्र की आयु हो जाएगी 20 माइनस x वर्ष हो जाएगी, क्योंकि दोनों की आयु का योग कितना है? 20 वर्ष। ठीक है, तो मैं इनको दोनों को जोड़ूंगा तो x और माइनस का x कट जाएगा, तो 20 ही आएगा। ठीक है, अब बताओ 4 वर्ष पूर्व है, तो 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु क्या हो जाएगी? x माइनस 4 वर्ष। ठीक है, और दूसरे मित्र की आयु ये हो जाएगी 20 माइनस x माइनस 4 वर्ष। 4 माइनस करना पड़ेगा, 4 वर्ष पूर्व की निकालनी है तो 20 माइनस 4 कितना होगा? तो 16 माइनस x वर्ष हो जाएगी इसकी। ठीक है, अब आ जाओ प्रश्नानुसार। इनकी आयु का गुणनफल, ये लो गुणनफल कर दो, x माइनस 4 और x 16 माइनस x, इनका गुणनफल है 48। करो गुणा, x को इन दोनों से गुणा करना पड़ेगा पहले, 16x, फिर x को x से गुणा करना पड़ेगा, माइनस का x स्क्वायर, माइनस के 4 को 16 से गुणा करना पड़ेगा, तो माइनस का 64, माइनस 4 को x से गुणा करूँगा माइनस के से, तो प्लस का 4x बराबर 48। अब देखो, मैं x स्क्वायर का गुणांक पहले लिखूँगा, फिर मैं x का गुणांक लिख दूँगा 16x प्लस 4x माइनस 64 बराबर 48। तो माइनस का x स्क्वायर, 16 और 4 20, प्लस का 20x माइनस का 64, ये 48 इधर आके माइनस का हो जाएगा बराबर 0। अब देखो, माइनस x स्क्वायर प्लस का 20x, माइनस का 64 और माइनस का 48 समान चिन्ह है, समान होने पर जुड़ता है,
तो हो जाएगा माइनस का 112 बराबर 0। ठीक है, अब देखो यहाँ से मैं माइनस का एक कॉमन ले लूँगा, तो ये माइनस का एक कॉमन ले लिया मैंने। तो यहाँ क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस का था प्लस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस का हो जाएगा 20x और प्लस का हो जाएगा 112 बराबर 0। अब माइनस का एक इधर गुणा में इधर जाके भाग लगेगा, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 20x प्लस का 112 बराबर 0। ये एक द्विघात समीकरण बन गया मेरे पास। अब मैं यहाँ से डी निकालूंगा, तो डी निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो पहले ए का मान क्या है यहाँ पर 1, बी का मान यहाँ पर माइनस का 20, सी का मान 112 निकालो। डी बराबर बी स्क्वायर, बी का मान है माइनस का 20 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा ए का मान 1 गुणा सी का मान 112। तो डी बराबर माइनस 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, माइनस 4 को मैं 1 से गुणा करूँगा 4, और 4 को मैं फिर 112 से गुणा करूँगा, तो ये हो जाएगा 448। तो डी बराबर हो गया माइनस का 48। तो डी का मान क्या है, यहाँ 0 से छोटा है, मतलब ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक है तो उनकी वर्तमान आयु निकालना संभव नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन में यही तो पूछा था, क्या उनकी वर्तमान आयु निकाल सकते हैं अपन, तो मैं यहाँ लिख दूँगा, आता है यहाँ पर डी का मान ऋणात्मक है, तो हम इनकी आयु नहीं ज्ञात कर सकते। ठीक है, 5वां क्वेश्चन है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो बनाना संभव है या नहीं, संभव नहीं है, ये तो अपन डी निकालने पर पता चलेगा, तो पहले डी निकालना पड़ेगा। तो चलो क्वेश्चन 5वां है, तो मैं मान लेता हूँ, माना कि आयताकार पार्क की चौड़ाई x मीटर है। ठीक है, तो परिमाप क्या है, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप होता है 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। तो परिमाप कितना क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना 80 बराबर 2 लंबाई प्लस चौड़ाई का मान है मेरे पास x। ठीक है, लंबाई प्लस चौड़ाई के गुणा में क्या है 2, मतलब लंबाई प्लस x इसके गुणा में है 2, तो 2 इधर आ जाएगा भाग में, बराबर लंबाई प्लस x 40 बराबर लंबाई प्लस x। तो यहाँ से लंबाई निकालूंगा मैं, इधर x प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, तो लंबाई बराबर हो जाएगा 40 माइनस x, ये हो गई लंबाई इसकी। फिर आगे क्षेत्रफल दिया हुआ है, आ जाओ प्रश्नानुसार। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई है मेरे पास 40 माइनस x गुणा चौड़ाई है मेरे पास x, और क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 400 मीटर स्क्वायर। करो इनको गुणा, 400 बराबर x से गुणा करूँगा 40x, फिर मैं x से x को गुणा करूँगा माइनस का x स्क्वायर। तो देखो x स्क्वायर माइनस प्लस का 40x, ये माइनस का x स्क्वायर बराबर क्या है 400। तो अब देखो यहाँ से x स्क्वायर प्लस 40x माइनस 400 बराबर क्या है 0। तो मैं माइनस का एक कॉमन ले लूँगा, इसमें से माइनस एक कॉमन लिया, x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 बराबर 0। अब माइनस एक इधर गुणा में इधर आके भाग लगेगा, तो 0 में माइनस एक का भाग देंगे तो 0 आ जाएगा वापस, तो x स्क्वायर माइनस का 40x प्लस 400 बराबर 0। ये एक द्विघात समीकरण बन गया मेरे पास। अब मैं यहाँ से डी निकालूंगा, तो डी निकालने के लिए ए का मान चाहिए, बी का चाहिए और सी का चाहिए। ए का मान 1, बी का माइनस का 40 और सी का है 400। तो देखो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac, तो बी स्क्वायर आ जाओ माइनस का 40 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा ए का मान 1 गुणा सी का मान 400, माइनस 40 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 1600। 400 को मैं 4 से गुणा करूँगा, ये भी 1600 हो जाएगा, 1600 माइनस 1600 बराबर 0। तो डी का मान आ गया मेरे पास 0, तो दोनों मूल समान होंगे, तो मैं लिख दूँगा दोनों मूल समान होंगे।
ठीक है, आ जाओ। तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान होता है डी के बराबर, तो डी का मान तो क्या है मेरे पास शून्य है, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। तो मैं 2a का दोनों में अलग अलग भाग दे दूंगा। देखो x बराबर माइनस का b प्लस माइनस इसमें 2a का भाग दे दिया, और अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac में भी मैं 2a का भाग दे दूँगा, तो इसका मान तो हो जाएगा शून्य पूरे का ही, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो x बराबर माइनस का b बटा 2a, पहला मूल तो ये हो गया और दूसरा भी ये हो जाएगा माइनस का b बटा 2a, ये दो मूल हो जाएंगे। ठीक है, तो रखो मान x बराबर माइनस का b माइनस b का मान माइनस का 40। देखो यहाँ से b का मान माइनस का 40 ये रहा, बटा 2 गुणा a का मान 1 है, तो x बराबर माइनस माइनस प्लस 40 बटा 2, तो x बराबर यहाँ से हो गया 20। दूसरा मूल भी ये हो जाएगा, x बराबर माइनस माइनस का 40 बटा 2 गुणा 1, तो x बराबर माइनस को माइनस से गुणा होगा प्लस 40 बटा 2 बराबर x बराबर 20। तो दोनों मूल क्या हो गए, समान हो गए। तो यहाँ से मैंने आयत की चौड़ाई क्या ली थी, x मीटर ली थी, तो आयत की चौड़ाई कितनी हो गई यहाँ से 20 मीटर। तो आ जाओ मैं यहाँ लिख दूँगा, आता है आयत की चौड़ाई बराबर 20 मीटर है, और लंबाई, अब लंबाई क्या थी मेरे पास, देखो 40 माइनस x, तो 40 में से मैं x का मान घटा दूंगा, लंबाई बराबर 40 माइनस x का मान कितना है 20, तो लंबाई बराबर भी क्या हो जाएगी 20 मीटर, ये है। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन थे इस प्रश्नावली में, 500 के 500 सॉल्व हो गए। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा।